आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन मध्य रात्रि में स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण माता देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में इस धराधाम पे प्रकट हुए, जिसे भक्तगण हर वर्ष जन्माष्टमी महामहोत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस साल ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि आखिर जन्माष्टमी है कब। कई लोग कह रहे हैं कि 6 अगस्त को है, कोई कह रहा है कि 7 अगस्त को है। तो कब मनाएं जन्माष्टमी, 6 तारीख को या 7 तारीख को? तो देखिए, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे इस धरती पे, उस दिन तिथि अष्टमी थी, लेकिन उस समय नक्षत्र जो चल रहा था वो था रोहिणी नक्षत्र। तो इस साल 2023 में 6 अगस्त को तिथि अष्टमी जरूर है, रात्रि में अष्टमी तिथि पड़ रही है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र उस दिन नहीं पड़ रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है अगले दिन, यानी कि 7 तारीख को। इसलिए वृंदावनवासी समेत इस्कॉन के भी पूरी दुनिया के भक्त 7 तारीख को ही जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वास्तव में जन्माष्टमी 7 अगस्त को है इस साल 2023 में। लेकिन अगर मान लीजिए कई लोग 6 तारीख को भी जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान आ रहे हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान आ रहे हैं, तो उनका प्रकट दिवस 2 दिन सेलिब्रेट हो रहा है, तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना है, या भक्तगण जो जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 7 अगस्त को। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण तो अजन्मा है, अविनाशी है, परमेश्वर है, परमात्मा है, तो क्या उनका भी जन्म होता है? जी नहीं। जैसे हमारा जन्म माता पिता के रज और वीर्य से मिलकर के होता है, वैसे भगवान का भौतिक जन्म नहीं होता है। भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदित होते हैं और पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सूर्य का पूर्व दिशा में जन्म हुआ या पश्चिम दिशा में सूर्य की मृत्यु हो गई, लेकिन ऐसा नहीं कहते ना। प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। उसी तरह से भगवान इस धराधाम पे प्रकट और अप्रकट होते हैं। तो कोई कह सकता है कि आखिर क्यों प्रकट होते हैं? भगवान को क्या जरूरत है अपना लोक, अपना बैकुंठ धाम छोड़ करके, अपना गोलोक वृंदावन छोड़ करके इस धरती पे प्रकट होने का? तो भगवान इसका आंसर भगवत गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में देते हैं। भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब और जहां जहां धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। और अवतार लेकर करते क्या है? तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूं। तो वास्तव में भगवान जन्म नहीं लेते, बल्कि भगवान प्रकट होते हैं। तो अब प्रश्न उठ सकता है कि ठीक है, भगवान प्रकट हुए तो फिर बहुत सारी लीलाएं किए, तो उनका जन्म उत्सव मनाने से हमें क्या फायदा? उनकी लीलाएं सुनने से, उनका व्रत रखने से, उपवास रखने से हमें क्या फायदा? तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो बेति तत्वतः त्यक्तवाद हम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। देखने में ऐसा लगता है, सुनने में लगता है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण साक्षात चतुर्भुज विष्णु रूप में माता देवकी और वसुदेव जी के सामने प्रकट हुए थे और उनसे बातें की, उनके पूर्व जन्मों का इतिहास बताए। फिर माता देवकी के रिक्वेस्ट पे भगवान नन्हे बालक के रूप में, कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। तो एक्चुअली में भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। वो अवतार नहीं बल्कि अवतारी हैं। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो उनके सारे विस्तार, भगवान विष्णु या जितने भी भगवान हैं, वो सारे भगवान कृष्ण में समाहित हैं। इसलिए पहले भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, विष्णु रूप में प्रकट हुए और फिर जाकर के कृष्ण रूप में परिणत हो गए। तो भगवान को संसारिक जन्म नहीं लेना पड़ता है, माता पिता के रज और वीर्य से भगवान को जन्म नहीं लेना पड़ता है, या हमारे जैसे उल्टे माँ के गर्भ में 9 महीने तक नहीं लटकना पड़ता है। उनका जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। और जो कोई इसके समझ जाएगा, वो भगवान कह रहे हैं कि दोबारा उसका इस भौतिक संसार में जन्म नहीं होगा, बल्कि भौतिक बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्त होकर के मेरे शाश्वत
परम धाम में पहुंच जाएगा, यानी कि वो मुक्त हो जाएगा इस संसार से, इस भौतिक बंधनों से, अगर जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ जाए, उनकी लीलाओं की दिव्यता को समझ जाए। तो जन्माष्टमी एक मौका होता है जब हम भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, उनके लिए व्रत करते हैं, उनके लिए उपवास रखते हैं। देखिए, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमें जन्माष्टमी किस प्रकार सेलिब्रेट करना चाहिए, किस तरह हमें जन्माष्टमी मनानी चाहिए। तो जन्माष्टमी मनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो पंचरात्रिक विधि है, जो प्रमाणिक तरीका है, वो है कि जन्माष्टमी के दिन हमें उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस साल 2023 में 7 तारीख को यानी बृहस्पतिवार को जन्माष्टमी है, तो उस दिन हमें पूरा दिन उपवास रखना चाहिए, मध्य रात्रि तक, हो सके तो निर्जल उपवास रखना चाहिए, बिना कुछ खाए पिए। लेकिन मान लीजिए कि अगर शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, निर्जल उपवास रखेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, तो फिर जल ले सकते हैं या फल भी ले सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं लेना चाहिए। ये व्रत लेना चाहिए कि हम उस दिन अन्न नहीं खाएंगे। उपवास का मतलब क्या होता है? उप माने पहुंचना, कहां पे पहुंचना? नजदीक पहुंचना। किसके नजदीक? भगवान के। और वास माने वहां रहना, बैठना वहां पे। तो उपवास का मेन मकसद होता है कि हम उस दिन भगवान को ज्यादा से ज्यादा याद करें, भगवान के नजदीक जाएं, क्योंकि मनुष्य जीवन में इस भौतिक संसार में फंस करके हम सब भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल चुके हैं। तो जन्माष्टमी के उपवास एक माध्यम है कि हम सब अपने भूले हुए शाश्वत संबंध को भगवान कृष्ण के साथ फिर से उससे जोड़ सकें। तो उपवास का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान को याद करना चाहिए और व्रत लेना चाहिए कि हम इस दिन अन्न नहीं खाएंगे, फलाहार करके रहेंगे। और 12 बजे रात को भगवान प्रकट हुए थे मध्य रात्रि में, तो उस समय प्रयास करना चाहिए कि भगवान का अभिषेक करें, भगवान का श्रृंगार करें, नए नए अच्छे ड्रेस पहनाएं भगवान को, फिर भगवान के लिए आरती करें, भगवान के लिए केक बनाएं। देखिए, संसार में साधारण लोगों का, इंसान का जन्मदिन रहता है हमारे परिवार में या किसी ऑफिस वगैरह में, तो कितने धूमधाम से हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं उनका, है ना, केक काटते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। तो भगवान आ रहे हैं, जन्माष्टमी भगवान का प्रकट दिवस है, तो पूरे दिल खोल करके जन्माष्टमी सेलिब्रेट करनी चाहिए। और भगवान के लिए बहुत सारा जो भी बना सकते हैं, केक वगैरह बना सकते हैं, तो भगवान को केक का भोग लगाना चाहिए। भगवान को जितने प्रकार का भोग बना सकते हैं, 56 भोग, 1000 भोग, जितना भोग आप लगा सकते हैं, भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। और हमें उस दिन अन्न प्रसाद नहीं पाना चाहिए, फलाहार करके रहना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवत गीता भागवतम पूरे दिन पढ़ना चाहिए, भजन करना चाहिए, भगवान को ज्यादा से ज्यादा याद करना चाहिए। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो जन्माष्टमी एक मौका है ताकि हम सब भगवान श्री कृष्ण के नजदीक पहुंच सके, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सके, ज्यादा से ज्यादा उनके नाम का जप कर सकें, भगवत गीता भागवत पढ़ सकें और उनकी भक्ति में रम सके। जन्माष्टमी के दिन हमें अपने नजदीक के इस्कॉन मंदिर या सेंटर में जाना चाहिए, जहां पे भक्तगण बड़े उत्साह के साथ जन्माष्टमी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो वहां पे आप सब जाइए अपने नजदीक के इस्कॉन मंदिरों में और जन्माष्टमी उत्सव का आनंद उठाइए। उसी तरह से आपके शहर कोचस बिहार में भी हरे कृष्णा केंद्र पे जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया जाएगा। तो अगर आप कोचस और उसके आसपास के एरिया के हैं तो आप आने का प्रयास कर सकते हैं। 7 तारीख को हम लोग सुबह 11 बजे से जन्माष्टमी सेलिब्रेशन शुरू कर देंगे और ये लगभग शाम को 3-4 बजे तक चलेगा। तो आप सब आइए और भगवान के जन्माष्टमी इस महा महोत्सव में सम्मिलित होइए। बात आप सबके लिए और अनाउंसमेंट है कि अगर आप भगवत गीता को समझना चाहते हैं, उसके संदेशों को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन भगवत गीता कोर्स शुरू हो चुका है। हर शनिवार को शाम को 6 बजे से 7 बजे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक दिया गया है। उस लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन भगवत गीता क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और हर शनिवार को आप भगवत गीता सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। वास्तव में इस संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम सब भगवान कृष्ण को भूल गए हैं। देखिए, मछली को जल से निकाल करके आप उसके एरोप्लेन में बैठा दीजिए, आप उसको 5 स्टार 7 स्टार होटल के रूम में बैठा दीजिए, लग्जरी सोफे, लग्जरी बेड पे उनको सुला दीजिए, लेकिन मछली सुखी नहीं रह सकती है, क्योंकि जल ही उसका जीवन है। उसी प्रकार से हम जीव इस भौतिक संसार में कितना भी सुख सुविधाएं प्राप्त कर लें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा कर दें, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खरीद लें, फ्लैट्स बना लें, जो करना है कर लें,
लेकिन हम तब तक सुखी नहीं हो सकते जब तक हम अपने आप को भगवान कृष्ण से नहीं जोड़ते। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत अंश हैं। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वो सब मेरे शाश्वत अंश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति में बंधे हुए के कारण वो घोर संघर्ष कर रहे हैं अपने इंद्रियों से। तो हम इस संघर्ष से मुक्ति पा सकते हैं कैसे? भगवान को शरणागत करके, भगवान कृष्ण की भक्ति करके, भगवान के देखिए कलयुग में बड़ा आसान प्रोसेस बताए हैं भगवान। सतयुग में हजारों हजार वर्षों तक तपस्या करनी होती थी, त्रेता युग में स्वाहा स्वाहा अनेक प्रकार के यज्ञ करने होते थे, द्वापर युग में अर्चा विग्रहों की सेवा करनी होती थी, निरंतर भजन करना होता था। लेकिन कलयुग में बड़ी आसानी से हम सब भगवान के पवित्र नाम का जप करके इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। आइए हम सब मिल करके इस बार जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से और बड़े दिव्य तरीके से सेलिब्रेट करें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें इस भौतिक बंधन से हमारा उद्धार कीजिए, इस भौतिक सागर से, इस भौतिक कुएं से हमें निकाल करके प्लीज अपने चरण कमलों में स्थान दे दीजिए, प्लीज हमें अपना लीजिए। हम आपके हैं, हम सब भगवान कृष्ण के हैं। प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम सब आपके हैं, प्लीज हमें अपना लीजिए, हमें पुनः अपने से जोड़ लीजिए। देखिए हर किसी के हृदय में भगवान कृष्ण के लिए प्रेम अपने से भरा हुआ है, ऑटोमेटिकली है, बस उसे जागृत करनी है और वो कर सकते हैं भगवान के नाम का जप करके, जन्माष्टमी जैसे व्रतों का उपवास करके। तो जन्माष्टमी इस तरह से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में पढ़ें, सुनें, भगवत गीता भागवतम पढ़ें, भगवान की आरती करें, कीर्तन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जप करें भगवान के नाम का और उपवास रखें, भगवान का अभिषेक करें, भगवान के लिए केक बनाएं, भगवान के लिए भोग बनाएं, भगवान को भोग लगाएं। और जन्माष्टमी के अगले दिन यानी कि इस साल 8 तारीख को, 8 अगस्त को भगवान कृष्ण के महान भक्त और इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत के संस्थापकाचार्य, फाउंडर आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का प्रकट दिवस है। यानी कि भगवान प्रकट हुए जन्माष्टमी के दिन और उनके महान भक्त जन्माष्टमी के अगले दिन प्रकट हुए, नंद उत्सव के दिन। तो श्रील प्रभुपाद जी वही व्यक्तित्व हैं जिनकी कृपा से आज आप देखते होंगे यूट्यूब पे या कहीं पर भी कि विदेशी लोग भी भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, विदेशों में भी रथ यात्रा निकाली जा रही है। और ये संभव हुआ प्रभुपाद जी की कृपा से। श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में पूरे विश्व में जाकर के भगवत गीता का प्रचार किए, भगवान कृष्ण के भक्ति का प्रचार किए। और आज उनकी कृपा से इस धरती पे ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति न की जा रही है, जहां पे भगवत गीता भागवतम का पाठ न किया जा रहा हो, जहां पे हरे कृष्णा महामंत्र न जपा जा रहा हो। तो ये है हमारे श्रील प्रभुपाद जी। तो श्रील प्रभुपाद जी के लिए हमें अगले दिन, जन्माष्टमी के अगले दिन 12 बजे तक उपवास रखना चाहिए और इनकी कृपा के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्रील प्रभुपाद जी बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं, भगवान के महान भक्त हैं, भगवान के धाम से आए थे हम सब बद्ध जीवों का, हमारे जैसे, मेरे जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। और उनकी कृपा से आज विदेशी भी भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और पूरे विश्व में, क्या अफ्रीका, क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या यूरोप, क्या चाइना, क्या पाकिस्तान, हर जगह भगवान कृष्ण की भक्ति की धारा बह रही है। हम सब मनुष्यों के लिए यह परम सौभाग्य है, बहुत बड़ा मौका है हम सब के लिए कि हम सब भगवान की भक्ति से जुड़े, इस्कॉन के माध्यम से जुड़ करके हम सब भगवान कृष्ण की भक्ति करें। तो एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा माधव भगवान की जय, सेवेरो तो होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेगा हम लोग अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हरे कृष्णा।